नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ऊप छठ के व्रत की संपूर्ण कथा। तो दोस्तों, अगर आपको ऊप छठ के व्रत की उद्यापन की जानकारी और पूजा विधि के बारे में जानना है तो आप हमारे इस वीडियो में दी गई लिंक के द्वारा जानकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऊप छठ के व्रत की संपूर्ण कथा। किसी गांव में एक साहूकार और इसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र के बहुत से पकवान बनवाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा इस खीर के खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह उड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग न खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया के खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मार डाला। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट पर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला। मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी खाना नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बात बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता हैं। उसको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सभी जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊप छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य दे, अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने ऊप छठ का व्रत किया, पूजा की। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे ऊप छठ माता, जैसे इनका किया वैसे सभी का उद्धार करना, कहानी कहने और सुनने वाले का भला करना। बोलो छठ माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने भी ये नहीं समझा कि इतने से सामान से खीर कैसे बन सकती है, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर के बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा के बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा लिया, मेरा तो पेट भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी।
सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर के भंडार भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।